पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 20 दिसंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी, नौसेना दिवस, यह 4 दिसंबर में हमने डिस्कस किया। विश्व मर्दा दिवस 5 दिसंबर डिस्कस किया। नागरिक सुरक्षा दिवस, यह 6 दिसंबर में हमने डिस्कस किया। दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, वर्ष 2023 में पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसके द्वारा पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ही यह जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम है 15वां, महिला के रूप में दूसरा क्रम है, जनजातीय महिला के रूप में प्रथम क्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट, योजनाओं से आप यहां पर अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। ईवी उद्योग के लिए इवोल्व मिशन प्रारंभ किया है सिडबी के द्वारा। उज्ज्वला योजना को विस्तारित वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए विस्तारित किया गया है। अगले 4 वर्षों के लिए 7210 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की ई कोर्ट परियोजना चलाई गई है। युवाओं के लिए कौशल विकास विश्वकर्मा योजना चलाई गई है, 15,000 करोड़ इसका बजट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाल ही में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नए मानवीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई है। यह प्रोटोकॉल शुरुआत की गई है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इनका क्रम है 14। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, अक्टूबर 2023 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है? यहाँ पर वर्तनी गलत हो रखी है, ऐलान किया गया है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5 राज्यों में ही हाल ही में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया है। विधानसभा से आप सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं। विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत होती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 17 अवसान राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं, अधिकतम 500 होते हैं। गण पूर्ति के लिए यहाँ पर 1 सदस्य होने आवश्यक है। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, 403 है, और सिक्किम में सबसे कम है, यह 32 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो न्यूनतम 60 है, यह अपवाद है दोस्तों। मिजोरम, गोवा में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 125 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान रहा है 111वां स्थान। नेक्स्ट, सूचकांक से आप अन्य जानकारी देख लीजिए। वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां स्थान रहा है। खाद्य सुरक्षा की बात करें, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर और राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर रहा। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। WEF द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत 127वें स्थान पर रहा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर रहा। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान इसमें 40वां स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जारी किया गया है? सूचकांक से क्वेश्चन आ जाता है, किसके द्वारा जारी किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्थुंगर हिल्फे जर्मनी की संयुक्त प्रयास के द्वारा ही जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भारत ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत और सऊदी अरब के मध्य ही यह समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सऊदी अरब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खाड़ी देश है। सऊदी अरब की सीमा यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन से स्पर्श होती है। सऊदी अरब से अन्य तथ्यों की बात करें, राजधानी रियाद है, इसको याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले मार्गदर्शन रोबोट का अनावरण यहीं पर किया गया है ग्रैंड मस्जिद मक्का में। ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ। अराश डोरा गैस क्षेत्र विवाद में शामिल सऊदी अरब, ईरान और कुवैत 3 देश हैं। मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने वाला 51वां देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब नौसैनिक क्रेडिट ने प्रशिक्षण लिया है भारतीय नौसेना से। नौसेना दिवस हमने दिसंबर में डिस्कस किया है, 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किस देश के रक्षा मंत्री के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री के मध्य संपन्न हुआ है। इटली यूरोप में स्थित एक देश है। मैप में इटली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इटली यहाँ पर आप देख सकते हैं। इटली की सीमा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से स्पर्श होती है। इटली की राजधानी रोम है दोस्तों। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। रोम को अवश्य याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी है। राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर सामान्य ज्ञान से रहता है। यहाँ पर पवनों को शिराको, रक्त वर्षा या फिर वृष्टि कहा जाता है। सबसे बड़ा नगर यहाँ पर रोम है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है, यह तथ्य पूछा जाता है। इटली की गंगा को पो नदी कहा जाता है, यह तथ्य भी पूछा जाता है। इटालियन ओपन पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है इटली के शहर मिलान में। नेक्स्ट, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर रहा मैरी कॉम। यह बॉक्सर हैं और यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में कहाँ भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में जानेंगे दोस्तों, वह बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में जाना जाता है, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। यह नवे हसा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वह खंड जो दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है, यह है द्वितीय खंड कोलकाता से चेन्नई। इसकी दूरी है 1684 किलोमीटर। अनेक नगरों, शहरों, ग्रामीण समुदायों को एक वृहत नगरीकृत क्षेत्र में एक साथ अगर सम्मिलित किया जाए तो यह कहलाता है मेगापोलिस। वे कारक जिनका प्रयोग वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है, जन्म, मृत्यु, अंतर्प्रवासन और बाह्य प्रवासन कहलाता है। वह जनजातीय समूह जो नीलगिरी पहाड़ों में प्रमुख रूप से पाया जाता है, टोडा या तोड़ा जनजाति है दोस्तों। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी तटों के मध्य स्थित है। इनका मिलान बिंदु भी कहा जाता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।